हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को क्लास 12th का एक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का एक न्यूमेरिकल लेकर के आए हैं जो कि रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। यानी कि जब हम लोग किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करता है, जबकि जो सेमी कंडक्टर्स होते हैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज करता है। ये आप लोगों को मालूम है कि जो सेमीकंडक्टर्स में जब हम लोग टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो भी उसके बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं। ब्रेक होने से नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं। जब नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करते हैं तो सेम पोटेंशियल पर करंट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है, जिससे जो सेमीकंडक्टर्स होता है उसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, जबकि रेजिस्टेंस जो होता है डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, तो लेकिन कंडक्टर्स में इसके जस्ट अपोजिट। और ये कैसे इंक्रीज करता है, इसके लिए हम लोग एक रिलेशन पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू R0 अगर है और T डिग्री सेल्सियस पर यानी 0 से उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके T डिग्री सेल्सियस कर दिया गया तो उस पे रेजिस्टेंस की वैल्यू RT है। तो इसका रिलेशन क्या चीज़ होता है, रिलेशन ये होता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी, जहाँ पर अल्फ़ा जो है ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। और ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस की वैल्यू कितना इंक्रीज करती है, वही होता है अल्फ़ा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। रिलेशन आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं। अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 2.1 ओम एट 27.5 डिग्री सेल्सियस एंड 2.7 ओम एट 100 डिग्री सेल्सियस। यानी हमारे पास दो टेम्परेचर दे रखा है, एक दिया है 27.5 डिग्री सेल्सियस और दूसरा दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। 27.5 डिग्री सेल्सियस पर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 2.1 दिया है, जबकि 100 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू जो दिया है वो 2.7 दिया है। आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कहीं भी R0 का वैल्यू नहीं दिया है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं दिया है। अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया होता तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करते RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा इंटू टी। तो यहाँ पर केवल एक टेम्परेचर दे करके हम R0 और अल्फा दोनों की वैल्यू को नहीं निकाल सकते। इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बार हम इस टेम्परेचर, एक को T1 टेम्परेचर मानेंगे, एक को T2 टेम्परेचर मानेंगे। और चूंकि सेम मटेरियल है तो सेम मटेरियल के लिए जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होता है, इसलिए उसको हम लोग वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मान लेते हैं T1 डिग्री, अगर T1 हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो टेम्परेचर है T1 मान लेते हैं, यानी फर्स्ट टेम्परेचर दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस टेम्परेचर T1 पर रेजिस्टेंस की वैल्यू, इसको हम RT1 मान लेते हैं, ये दिया हुआ है 2.1 ओम दिया है। ठीक है, इसी तरह से दूसरा टेम्परेचर दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस लिख लेंगे। और इस टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है RT2 वो है कितना, 2.7 ओम। इतनी बात समझ में आ गई होगी, जो भी दिया है क्वेश्चन में मैंने लिख लिया। अब कहा है फाइंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। और जो हमारा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, और यही अल्फा हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हम थोड़ा ध्यान देते हैं।
जैसे यहां पर T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिखा हुआ था, T डिग्री, तो यहां पर T लिखा था, टेम्परेचर T था तो T लिखा था। अगर यही टेम्परेचर यहां पे T1 होता, क्या हो जाता, T1, तो यहां पर भी चेंज होकर के हमारा क्या आ जाता, R0 तो वैसे ही रहता 1 प्लस अल्फा इंटू T1 हो जाता, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं कि कंडक्टर में जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे क्या होता है, उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। तो यहां पर आ जाएगा T1। इसी तरह से जब टेम्परेचर को हमने T2 कर दिया तो ये जो वैल्यू है R0 रहेगा 1 प्लस अल्फा इंटू T2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हमको करना क्या है, वैल्यू तो हमको निकालना अल्फा की, T1 T2 भी मालूम, RT1 और RT2 भी मालूम, R0 नहीं मालूम था। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन सेकंड मान लें तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट, इसको हम डिवाइड कर देंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो RT2 डिवाइडेड बाय RT1 इक्वल टू, RT2 की वैल्यू है यहाँ पर R0 1 प्लस अल्फा इंटू T2 और ये है R0 1 प्लस अल्फा इंटू T1। R0 से R0 को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास यहाँ पे क्या रिलेशन आ जाएगा, ये रिलेशन आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इंटू T2 और 1 प्लस अल्फा इंटू T1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम चाहें तो यहीं पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले या यहीं पर चाहे तो वैल्यू रख दे, वैल्यू रखने के बाद जो भी हमारा ये है उसको कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इसकी वैल्यू रखने के बाद यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें या इसको वैल्यू ही रख देते हैं पहले ही। R2 दिया है, RT1 दिया है, RT2 की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज करके 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया गया है उस केसेज में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 2 पॉइंट कितना दिया है, 2.7। तो यहाँ पर R2 के जगह RT2 के जगह पर हम यहाँ पे लिख लेंगे 2.7 ओम और डिवाइडेड बाय RT1, RT1 की वैल्यू है 2.1 ओम इक्वल टू, यहाँ पर है 1 प्लस अल्फा इंटू T2, तो 1 तो लिखेंगे ही प्लस अल्फा इंटू T2 की वैल्यू यहाँ ध्यान दीजिए 100 है तो इंटू 100 लिख लेंगे, डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू T1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस अल्फा, अल्फा तो वैसे ही रहेगा, और T1 की जो वैल्यू है T1 वो 27.5 है, यहाँ 27 पॉइंट क्या लिखेंगे, 5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओम से ओम तो कैंसिल हो जाएगा। इसमें इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 से 2.1 में किया जाएगा तो ये 2.1 प्लस 2.1 में 100 से किया जाएगा 210 और इंटू अल्फा है तो अल्फा भी रहेगा इक्वल टू, फिर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 2.7 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2.7 और प्लस 2.7 में 27.5 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 74.25, इतना अल्फा आ गया। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अल्फा का टर्म राइट हैंड साइड में, अल्फा का टर्म यहाँ भी है, ये ग्रेटर है, ये लेस देन है, और वैसे भी हम लोग जनरली जब इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो वेरिएबल को एक साइड में, कांस्टेंट को दूसरे साइड में रखते हैं, वेरिएबल इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 210 अल्फा माइनस 74.25 अल्फा इक्वल टू 2.7 और ये 2.1 राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2.1 हो जाएगा
इक्वल टू 7 में से 1 जाएगा 6 आ जाएगा, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 0.6 आ गया। यहाँ पर 210 अल्फा में से 74.2 अल्फा को जब माइनस किया जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आएगा, माइनस करके देख लीजिए, 210 है 0.00 और यहाँ पर है 74.25। ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में से 7 गया, सॉरी 10, यहाँ 10 बचेगा, 10 में से 7 गया 3 और यहाँ बचेगा 1, यानी 135.75 आ गया यहाँ पे 135.75 और अल्फा है वेरिएबल इसके साथ में तो अल्फा भी लिख लिया जाएगा। अब इससे अल्फा की जब वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाई 135.75 इतना आएगा। ठीक है, इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर देखिए क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर आ जाएगा ये 0.00, उसके बाद आ रहा है ये 44442, यहाँ पे 19 आ रहा है डिवाइड करने पर, राउंडिंग ऑफ कर दिया, इसको 2 ले लिया, इतना पर डिग्री सेल्सियस ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहलाता है। उम्मीद है आपको हमारा ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप एक पेरेंट्स हैं और एक गार्जियन है या भाई बहन है तो अपने भाई बहन, दूसरे भाई बहन के लिए या अपने बच्चों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आपको फ्री समय मिले, शाम को मिले, ऑफिस आने के बाद मिले, जब भी मोबाइल फ्री हो बच्चों को दीजिए। बच्चा जो है देख करके ज़रूर कुछ सीखेगा, कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जा रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए